जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में पीएम के द्वारा अनाउंस की गई है। 22 जनवरी, जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए थे, उसी दिन पीएम मोदी ने एक योजना के बारे में अनाउंस किया था। आज हम उस योजना से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किन स्टॉक्स को उनसे फ़ायदा मिल सकता है और 2024 में आप इनमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पीएम सोलर रूफटॉप योजना के बारे में। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसमें हर घर सोलर रूफटॉप लगाने का अनाउंस किया गया है, जिससे जो बिजली की खपत है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। आपका जो बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा आता था, उसमें बहुत कमी आएगी। अब जैसे अगर आप मंथली 4000 दे रहे थे, तो उसमें घट के इसका 50% तक घट सकता है और आपको काफ़ी इसमें राहत मिल सकती है। तो इस योजना के तहत कौन-कौन से ऐसी कंपनीज़ हैं, कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम बात करें तो सोलर पावर का जो एक विज़न है, जो सरकार विज़न देखती है, वो 2032 तक 25% से ज़्यादा की मार्केट कवर करने का देख रही है। जिसकी वज़ह से जो सोलर रूफटॉप की कंपनी हो गई या सोलर पैनल की जो कंपनीज़ हो गई, उनमें एक अच्छी खासी सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है, वो रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है, जो मैं हमेशा आपसे इस विषय में डिस्कस करता रहता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। ईवी गाड़ियाँ आने लगी हैं और लगातार ईवी स्टेशन लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। इन सब का फ़ायदा कहीं न कहीं फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, अगर आप किसी एक अच्छे स्टॉक में आज इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा ये सोलर रूफटॉप योजना का अनाउंसमेंट से किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, वो हम समझेंगे। पहले जब बात आती है सोलर रूफटॉप योजना की, तो यहाँ पे जब हम सोलर की बात करते हैं कि हाँ, हर घर में हमको पहुँचानी है ये चीज़, ये योजना का जो फ़ायदा है हर घर पहुँचाना है, तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत होने वाली है कि जब हमें ज़्यादा फंड लगेगा, तभी हम इस योजना को आगे पहुँचा सकते हैं। अब उसके लिए फंडिंग कौन कंपनी करेगी? तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कहाँ से फंड मिलेगा इस योजना में, जिससे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर इस कंपनी को फंडिंग का प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें सोलर रूफटॉप की योजना में ये कंपनी फंड करेगी। बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने पहले भी 2 योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में अपना फंडिंग की थी। अगर हम बात करें कौन-कौन सी थी वो, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इन 2 योजनाओं में इस कंपनी ने फंडिंग की थी। ये एक पीएसयू कंपनी हो जाती है, तो लगातार जैसे हम जान रहे थे, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि पीएसयू स्टॉक्स में लगातार रैली देखने को मिली है और ये भी एक पीएसयू स्टॉक हो जाता है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को आप रडार पे रख सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम समझें तो ये कंपनी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर में इन्वॉल्व्ड है। बात करें ये फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में वर्क करती है, जैसा मैंने बताया कि ये कंपनी फंड करेगी इस योजना को। उसके तहत ही हर घर सोलर रूफटॉप की जो योजना है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ये तो बात हो गई कंपनी क्या करती है, कौन-सी कंपनी फंड करने वाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 2,68,460 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी को मिल जाता है। बात करें किस प्राइस रेंज में ये अभी चल रही है, तो 470 में ये अभी चल रही है। पी/ई रेशियो की बात कर लेते हैं, 9.43 का देखने को मिलता है। डिविडेंड 2.68% का कंपनी पे आउट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.14 और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4 का देखने को मिलता है। फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिलते हैं। वैल्यूएशन की बात कर लें तो कंपनी अभी अंडर वैल्यू चल रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी इस न्यूज़ के बाद कंपनी में अभी रैली नहीं देखने को मिली है, जबकि ये एक ऑफ़िशियल न्यूज़ है। लेकिन धीरे-धीरे जहाँ तक है इस बजट के बाद इसमें आपको अच्छा एक रिटर्न या एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के वैल्यूएशन की तो कंपनी अंडर वैल्यू है और सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसके फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल में देखें तो अगर इसकी सेल्स की बात करें तो 3 साल में 10% और पास्ट ईयर की बात करें तो 16% की सेल्स देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 31% और पास्ट ईयर में 26% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल ठीक फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलते हैं। 1 साल में कंपनी ने 300% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये एक बेहतर फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी मुझे दिख रहा है। बिल्कुल आप एक सही समय है और एक सही मौका भी मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जब अभी आपके सामने की ये बात है कि प्रधानमंत्री ने जो ये योजना
अनाउंस की है, उसका जो फंडिंग का जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को मिला है, तो इसको ज़रूर कहीं न कहीं रडार पे रखा जा सकता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी पे। जब बात सोलर रूफटॉप की आती है, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं या फिर जहाँ पे सोलर नाम आ गया, उनमें इन्वेस्ट कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है, आपको हर कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज़ करना चाहिए, किस कंपनी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे कि डायरेक्टली ऐसी कोई कंपनी अधिकतर कंपनी ऐसी नहीं लिस्टेड हैं, जो कि डायरेक्टली सोलर रूफटॉप का वर्क करती हैं या सोलर एनर्जी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ऐसी मुझे डायरेक्टली ऐसी कोई कंपनीज़ नहीं हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनसे के ज़रिए आप इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे हमने अभी आरईसी लिमिटेड की बात करी, ये इस योजना में फंड कर रही है और ये कंपनी लिस्टेड भी है। आप इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और क्योंकि ये अंडर वैल्यू है, तो एक अच्छा मौका हो जाता है। अब वैसे ही जब हम सोलर रूफटॉप की बात करते हैं, तो वहाँ पे फंडिंग की बात हो गई। अब जो रूफटॉप लगेगा, उसके लिए बैटरी की भी आवश्यकता होगी। अब बैटरी के लिए बैटरी की जो कंपनीज़ हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसमें कौन-कौन सी आती हैं? उसमें अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखी हुई है। ये कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज बैटरीज़ को बनाने में। तो यहाँ पे अगर बैटरी की बात आती है, तो एक्साइड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसके फंडामेंटल की तरफ देखें, तो प्राइस इसका 310 का चल रहा है। पी रेशियो इसका 30.2 का देखने को मिलता है। डिविडेंड इसका 0.64% का देखने को मिलता है। इसकी सेल्स की बात कर लेते हैं, तो 3 साल में 1% और पास्ट ईयर में 9% की सेल्स देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें, 3 साल में 1% और पास्ट ईयर में 11% का देखने को मिला है। लगातार इसमें जो हम प्रॉफिट और सेल्स की बात करें, तो वो बढ़ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। रिटर्न की बात कर लेते हैं, 1 साल में इस कंपनी ने 69% का रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। और कंपनी अभी अंडर वैल्यू है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। और जैसा आज का जो हमारा वीडियो है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि इस योजना के तहत किन कंपनीज़ को फ़ायदा मिल सकता है, उसमें हम इन्वेस्ट करें, जिससे हमें भी एक अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो उसमें हमने पहले आरईसी लिमिटेड की बात करी, जिसमें उसको फंडिंग करने का एक ऑर्डर मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट उसको दे देता है, आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए। उसने 1 साल में 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट उसके पास है। तो इसको हम रडार पे रख सकते हैं। नंबर 2, क्योंकि हमें बैटरी की भी आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों में सोलर रूफटॉप को बनाने का या उसको इंस्टॉल करने का ये किसको दिया जा सकता है? तो वहाँ पे नाम आ जाता है टाटा पावर का। इस कंपनी की बात करें, ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है। ये एम करती है कि फुल रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी को मिल जाता है। टाटा पावर के बारे में आप सब जानते भी होंगे, आपने इसका नाम भी सुना होगा। अगर हम इसकी बात करें, तो कंपनी सोलर रूफटॉप बनाती है, उनको इंस्टॉल भी करती है, जिससे इस कंपनी को इस योजना में अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारा जो अगला ऑप्शन होगा, वो टाटा पावर होगा। क्योंकि अभी तक हमने कि कौन-सी कंपनी फंड कर रही है इस योजना में, वो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, उसमें हमने इन्वेस्ट कर लिया। कहाँ से हमें बैटरी मिल सकती है, क्योंकि बैटरी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, तो उसमें हमने उस स्टॉक को समझ लिया। अब बात आ जाती है, कौन-सी कंपनी इस सेक्टर में वर्क कर रही है, इस सेक्टर को सोलर रूफटॉप बना रही है या फिर उनको इंस्टॉल कर रही है, तो वहाँ पे आ जाता है टाटा पावर, तो उसको भी हमने जान लिया। अब इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं, 365 का चल रहा है, पी रेशियो 34.5 का चल रहा है। डिविडेंड 0.55% का चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6%। ओवरऑल फंडामेंटल अच्छा देखने को मिलता है। वैल्यूएशन वाइज़ अगर हम कंपनी की बात कर लेते हैं, कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। बहुत से लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड होंगे। कौन-कौन इन्वेस्टेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टाटा पावर में हो स आधे से ज़्यादा लोग ज़रूर इन्वेस्टेड होंगे। किस रेंज से इन्वेस्टेड हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, अगर आप सही रेंज से इनमें इन्वेस्टेड हैं तो। बट हाँ, नई वैल्यूएशन बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बाकी की जो 2 कंपनीज़ मैंने बताई हैं, आप उसमें तुरंत अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। हो सकता है ये कंपनी अभी अंडर वैल्यू आ जाए, नहीं आएगी तो कुछ गिरावट में आप इसको ले सकते हैं। बात इसके फाइनेंशियल्स की कर लेते हैं। सेल्स में देखें, तो 3 साल में 24% का, पास्ट ईयर में 12% का सेल्स देखने को मिली। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें, 3 साल में 133% और पास्ट ईयर में 13%। ओवरऑल फाइनेंशियल भी देखने को सही मिलते हैं। रिटर्न वाइज़ अगर हम बात कर लेते हैं, तो 1 साल में 80% का रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड किया अपने इन्वेस्टर्स को। जैसा मैंने आपको बताया कि इस योजना के में इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा इसलिए हो सकता है, क्योंकि इंस्टॉल भी करती है, बनाती भी है, तो कहीं न कहीं इस कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर इन्वेस्टेड है, तो किस रेंज से इन्वेस्टेड हैं, कमेंट में बताइएगा और उसमें एवरेज करते रहिए। और नहीं इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा-सा रुकिए, सही ब्रेकआउट पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रडार पे ज़रूर रखिएगा इस कंपनी को। अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, तो बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। इस कंपनी की बात कर लें, ये कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग सोलर ग्लास फोटोवोल्टेइक पैनल में सोलर ग्लास बनाने की। कि इसमें अगर हम बात करें, तो सोलर ग्लास बनाने की वजह से इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि
जब बात सोलर रूफटॉप की आ रही है तो वहाँ पे सोलर ग्लास की ज़रूरत 100% पड़ने वाली है, तो उससे इस कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसको भी हम रडार पे रख सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। प्राइस 623 का चल रहा है, पी रेशियो हाई चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें 7.10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.44% का देखने को मिलता है। रिटर्न की बात कर लें 1 साल में 31% का देखने को मिलता है। फंडामेंटली कंपनी थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं देखने को मिल रही है, पी रेशियो हाई है, तो उसमें भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। इसको हम रडार पे रख सकते हैं। जैसे ही सही रेंज, जैसे सही ब्रेकआउट मिलता है, हम इसको इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बट अभी इसमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना मुझे सही बात नहीं लग रही है। बट हाँ, कहीं न कहीं इसको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा वेट करिए। सही रडार पे, सही ब्रेकआउट पे बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? वायर्स की। तो अब हम वायर्स वाली कंपनी को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम केबल्स बनाने में इंडिया की। 50 सालों से ज़्यादा ये काम कर रही है, इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कंपनी अपनी वायर्स एंड केबल्स में लीडरशिप बनाकर रखी हुई है। तो एक ओवरऑल अच्छी कंपनी है। क्या में वर्क करती है मैंने आपको समझा दिया। इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, इसका जो प्राइस है वो ₹1107 का चल रहा है। पी रेशियो 29.8 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4। डेट फ्री कंपनी है। फंडामेंटल बढ़िया देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात कर लें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 3 साल में 16%, पास्ट ईयर में 12%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 8% और पास्ट ईयर में 31% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। 1 साल में कंपनी ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो अंडर वैल्यू कंपनी है। इसको आप रडार पे रख सकते हैं और बिल्कुल अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये थी हमारी आज की 5 कंपनी जिनमें हमने हर एक सेक्टर को कवर कर लिया। कौन-सी कंपनी इस योजना में पैसा लगाने वाली है, उसको हमने बात कर ली, वो भी अंडर वैल्यू आ जाती है। कौन-सी कंपनी ये क्या नाम है बैटरी प्रोवाइड कर सकती है, उसकी हमने बात कर ली, वो भी अंडर वैल्यू आ जाती है। किस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है इंस्टॉलेशन या फिर सोलर रूफटॉप बनाने के लिए, उसकी भी हमने बात कर ली, टाटा पावर। फिर कौन-सी कंपनी सोलर ग्लास बना सकती है, उसकी भी हमने बात कर ली, बोरोसिल रिन्यूएबल। एंड किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे केबल्स में इसको फ़ायदा मिल सकता है, तो फिनोलेक्स की हमने बात कर ली। ये 5 कंपनीज़ थी। इनमें कहीं न कहीं इस योजना के तहत फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें से 2 से 3 कंपनीज़ जो हैं वो अंडर वैल्यू आ जाती हैं, जिनमें आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ कंपनीज़ हैं, जिनमें आप थोड़ा-सा रुक के, देख के, उसके ग्राफ को देख के उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे? आपको ये एनालिसिस कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि इस योजना का फ़ायदा उठा सकें और अच्छा रिटर्न कमा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।